नाउ देखिएगा, ये मैं आपको आज हाफ ईयरली के बेस पे आपने मुझे बोला कि रिवीजन करवा दे, तो रिवीजन में मैं 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ऊपर देखिए, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रैक्शन, यानी कि लीनियर इक्वेशन का जो क्वेश्चन है ये भी फ्रैक्शन से रिलेटेड है, एंड दिस क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको पता लग जाएगा। अब आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की अगर आप बात करते हैं, आपने कुछ नहीं, दिमाग के ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालो, आप वर्क करो एलिमिनेटिंग मेथड। नाउ आप वर्क करिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है या नहीं है, फॉर्मूला मेथड है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला मेथड पे आप काम करो। और कभी कभी आपके जो आप दूसरी किताबें आप पढ़ते हो उन किताबों में आपका नाम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी होता है। अब इसमें जो बच गया, जो मैंने आपको तालीम दी थी, वो डबल सब्स्टिट्यूशन या आपका इक्वलाइजेशन मेथड, अभी इस पे जोर देने की जरूरत नहीं है। और सारस डायग्राम मेथड, यही सारस डायग्राम से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बनता है। यानी कि अभी आपको फिलहाल के लिए इन तीनों पे आपका काम करना है। अब ये कहां हमें काम करवाता है अभी हम देखेंगे। नाउ देखिए, दिस क्वेश्चन फ्रैक्शन रिलेटेड टू आपका नाम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। बिल्कुल, जहां पे नहीं आएगा पूछिएगा। तो सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका, ध्यान से। अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, तो ना, तो इसका मतलब देखो ना, द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में क्या होगा, द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तभी आपका क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा। तो जरा ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है, देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स, इसका मतलब 4 आपका न्यूमरेटर ये 5, तो द न्यूमरेटर बी x एड आपका द डिनोमिनेटर बी y, तो देयरफॉर फ्रैक्शन बी, ध्यान से देखो, फ्रैक्शन बी x/y, ध्यान से देखिएगा। हाँ, इसमें क्या चीजें नोट करने वाली बात है वो मैं आपसे पूछूंगा। तो ना देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, एक फ्रैक्शन आपके इफ 1 इज एडेड टू 2। अब यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल